हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन इज अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। तो अमीना ने एक बुक बाइज की है, खरीदी है ₹275 की उसने एक बुक खरीदी है और उसने इसको सेल किया है, बेचा है एट अ लॉस, एक लॉस पर बेचा है 15% के लॉस पर। ठीक है, हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, तो कितने रुपीज़ में उसने इसको बेचा है वो हमें इसमें फाइंड करना है, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है ₹275। ठीक है, और लॉस पर उसने इसको बेच दिया है। तो लॉस पर जो भी लॉस होता है हम हमेशा किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। तो लॉस पर उसने बेचा है इसको 15%, लॉस पर बेचा है 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमेशा लॉस कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों ही चीज़ें हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती हैं। ठीक है बेटा, अब सेलिंग प्राइस इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है। तो पहले हम लॉस निकाल लेते हैं। यहाँ पर लॉस हमें 15% परसेंटेज में दिया हुआ है, हम यहाँ पर लॉस निकालेंगे रुपीज़ में। ठीक है, अमाउंट में हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, लॉस 15%, 15 परसेंटेज को हम चेंज कर देंगे 100। ठीक है, यानी परसेंटेज का साइन हट जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे 15/100। ऑफ का साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस है 275, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10 0, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 5 जा 25, 7 5 माइनस किया 2, 5 5 जा 25, 5 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 है। ठीक है, तो 15 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 को 11 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स सेम आ जाएंगे बेटा, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर्स आ जाएंगे, 5 और 1 6, 165, तो 165/4। ठीक है, अब 165 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, 165 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 4 जा 16, 0 ऊपर से उतारेंगे हम 5, 5 1 जा 5, सॉरी 4 1 जा 4, 4 है यहाँ पे, सॉरी 5 में 4 माइनस किया 1 आ गया। ठीक है, 5 में 4 माइनस किया 1। अब देखो बेटा 1 हमारा 4 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 ऐड कर लेंगे। अब ये डिवाइड होगा 2 जा पे, 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने एक पॉइंट लगा दिया है तो आगे हम अपने आप ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगी, 4 5 जा 20। ठीक है, तो हमारे पास लॉस आ गया है अमाउंट में कितना, ₹41.25। ठीक है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस जो है बेटा वो कॉस्ट प्राइस से कम होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को हम माइनस करेंगे तभी हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 275, उसमें से माइनस करना है 41.25, तो 275 में से 41.25 हमें माइनस करना है। अब माइनस करने के लिए ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बेटा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है। तो देखो 275 में कोई पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ इसका जो पॉइंट है वो 5 से बाद में स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम 0 0 ऐड कर लेंगे। अब माइनस कर रहे हैं, 10 में से 5 माइनस किया 5, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, और 4 में से 1 माइनस किया 3, 7 में से 4 माइनस किया 3 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 233.75 रुपीज़। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, उसने कोई चीज़ जो भी थी बुक खरीदी थी, तो बुक उसने 275 रुपीज़ में खरीदी थी और उसने उसको बेचा है बेटा 233 रुपीज़ में, तो उसको लॉस हो रहा है ना। ठीक है, लॉस यहाँ पर हमें लॉस परसेंटेज में दिया हुआ था, पहले हमने कॉस्ट प्राइस पे लॉस निकाला है अमाउंट में, फिर उसके बाद हमने कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करके सेलिंग प्राइस फाइंड कर लिया। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड। तो यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में बेटा, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड द अमाउंट, यहाँ पे आपको अमाउंट बताना है कि कितना अमाउंट पेड किया जाएगा एट द एंड ऑफ 3 years। 3 years के एंड में कितना अमाउंट पेड किया जाएगा। अगर प्रिंसिपल आपको दिया गया है ₹1200 एट 12% पर एनम। 12% हमारा रेट है, ये हमारा प्रिंसिपल है और टाइम हमें दिया गया है 3 years का। तो कितना अमाउंट पेड किया जाएगा। तो बेटा देखो, जितने पहले आप इसमें थोड़ा सा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर हम किसी को पैसे देते हैं या लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, अब कितने रेट से जो भी हम पैसे देते हैं या लेते हैं तो वो किसी रेट पर देते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए किसी से पैसे लिए हैं, बैंक से आपने पैसे कुछ उधार लिए हैं, ठीक है, तो बैंक आपको कुछ रेट से पैसे देगा। कुछ रेट से 1% का रेट लगा सकता है, 2% का रेट लगा सकता है बैंक आपको। तो किसी न किसी रेट से बैंक आपको पैसे देगा। और कुछ टाइम भी होता है कि आपने पैसे वो 3 years के लिए लिए हैं या 1 year के लिए लिए हैं या 2 year के लिए, तो वो टाइम होता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, इन तीनों से हम क्या करते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करोगे तो उस सिंपल इंटरेस्ट को, क्योंकि यहाँ से जो आप फाइंड करोगे बेटा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, यानी कि जो ब्याज आपको देना है। ठीक है, अब जब आपको पैसे दोगे वापस, आप किसी को आपने बैंक से पैसे लिए हैं तो आपको कितना पैसा अमाउंट पे करना होगा। देखो, एक तो प्रिंसिपल जो आपने पैसे लिए थे वो तो आपको देने ही देने हैं, और साथ में जो आपका इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो भी आपको पे करना होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी थी। अब हम अपना कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, प्रिंसिपल है हमारे पास ₹1200, रेट दिया हुआ है 12% और टाइम है इसमें 3 years। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोबारा से इसको अच्छे से। प्रिंसिपल है बेटा 1200 का और रेट है 12% एंड टाइम है 3 years। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1200 इंटू रेट, रेट कितना है 12 और टाइम है 3 अपॉन 100। 20 से 20 कट जाएंगी। ठीक है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 144 आता है। 144 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, 3 1 जा 3 और 1 4, 432। तो 432 रुपीज़ क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आया है। ठीक है, अब आपको पैसे कितने अमाउंट पे करना पड़ेगा, अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 1200 और इंटरेस्ट लगा है 1200 पर 432 रुपीज़ का। यानी कि अब जब आपको पैसे वापस करने होंगे बेटा तो आपको करने होंगे 1632 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल में इंटरेस्ट भी ऐड हो गया है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम करें इसका बी पार्ट। प्रिंसिपल है ₹7500 एट 5% पर एनम। तो यहाँ पे रेट हमें दिया हुआ 5% का और टाइम हमारा वही है 3 years। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। वैल्यूज़ पुट कर दो। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल है 7500, रेट है 5% और टाइम है 3 years। ठीक है, अपॉन 100, 20 से 20 कट जाएंगी। 75 इंटू में 5 3 जा 15, तो 75 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 35 और 2 37। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर्स आ जाएंगे, सेम डिजिट्स। 5 7 और 5 12, 3 और 1 4, 4 और 7 11। ठीक है, 11 1125 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो अब कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा,
प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है बेटा 7,500 और उस पर आपको 1,125 रुपीज़ का इंटरेस्ट भी देना है वापस। ठीक है, तो टोटल कितने रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, आप इसको यहाँ पे कर सकते हो 7,500। ठीक है, प्लस कर रही हूँ मैं यहीं पे इसको 5 2 5 और 1 6 7 और 1 8, तो 8,625 टोटल रुपीज़ आपको पे करने होंगे वापस। ठीक है, 7,500 प्लस 1,125। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट रेट गिव्स रुपीज़ 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज़ 56,000 इन 2 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन में बेटा, इस क्वेश्चन में आपको रेट पूछा गया है, फॉर्मूला हमारा वही यूज़ होगा। क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी अपॉन 100। फॉर्मूला हमारा यही यूज़ होगा। यहाँ पर आपको रेट पूछा गया है। ठीक है, ये रेट आपसे पूछा गया है, रेट आपको दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, रेट आपने बताना है। रुपीज़ 280 एज इंटरेस्ट, तो रुपीज़ 280 हमारा क्या है, इंटरेस्ट है ऑन अ सम ऑफ रुपीज़ 56,000। तो ये 56,000 रुपीज़ इसमें प्रिंसिपल है और टाइम है 2 ईयर्स। तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रिंसिपल है बेटा रुपीज़ 56,000। ठीक है, और टाइम हमें दिया हुआ है 2 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट भी हमें गिवन है रुपीज़ 280 और रेट हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अपना जो हमारा क्वेश्चन है, फार्मूला है, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 280। आप चाहो तो दोबारा से फॉर्मूला लिख सकते हो, बट हमने एक बार लिख लिया है तो बेटा ज़रूरी भी नहीं है बार बार। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 280, प्रिंसिपल कितना है 56,000 इंटू रेट हमें फाइंड करना है और टाइम हमें दिया हुआ है 2 ईयर्स अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। 20 से 20 कट गई तो कितना बचा, 560 इंटू रेट इंटू 2, ये बचा हमारे पास। रेट हमें फाइंड करना है। तो जो चीज़ें बेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं उसको हम राइट साइड से जब लेफ़्ट साइड में भेजेंगे तो वो क्या होंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो वो डिवाइड होंगे। ये चीज़ें हम अपना इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन चैप्टर में सीख कर आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपने वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझा होगा और आपको ये चीज़ें आती होंगी, और अगर नहीं भी आती कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करती चलूँगी। ठीक है, तो 56 इंटू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड में जाएगा ये, तो 10 से 10 कट जाएगी। 2 से हम 28 को कट कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, आगे हमारा डिवाइड हो रहा है 7 से, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। ठीक है बेटा, तो क्या आ गया हमारे पास रेट, 1/4 इज इक्वल टू आर। यहाँ पर अगर आप, मैंने लंबे तरीके से इसको काटा मैंने यहाँ पे, लेकिन अगर आप चाहो 28 2 जा भी हमारा 56 होता है, आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, लेकिन अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट नहीं कट करना आता तो मैंने उनके लिए ये लंबा प्रोसेस यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है बेटा, आप कैसे भी इनको कट कर सकते हो। ठीक है, 1/4 इज इक्वल टू आर। अब रेट को यहाँ पर 1 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, 1 हमारा 4 से छोटा नंबर है तो वो डिवाइड नहीं होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा और उसके बाद हम एक 0 यहाँ ऐड कर सकते हैं। फिर 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस किया 2। अब क्योंकि एक बार पॉइंट लगा चुके हैं तो यहाँ पर एक 0 अपने आप ऐड कर लेंगे, 4 5 जा 20। ठीक है, अब क्योंकि हम 0.25 नहीं लिखते बेटा, हमेशा यहाँ इसके आगे हम एक 0 ऐड कर देते हैं, 0.25। तो यहाँ पे रेट आ गया है हमारा 0.25 और रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो आंसर इज रेट इज इक्वल टू 0.25%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है
If Meena gives an interest of ₹45 for 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed? तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा प्रिंसिपल, रेट और टाइम से कनेक्टेड है। देखो, इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट, तो मीना इंटरेस्ट दे रही है ₹45 का, तो ये क्या है? इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है ₹45, ठीक है। और फॉर 1 ईयर, तो टाइम कितना हो गया? 1 ईयर। और रेट हमें दिया हुआ है 9%, तो रेट हमें दिया हुआ है 9%, ठीक है। व्हाट इज़ द सम शी हैज़ बोरोड, तो वो सम बताइए शी हैज़ बोरोड कि कितने पैसे उसने लिए थे, यानी कि हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो वैल्यूज पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 45। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, एज इट इज लिख देंगे। रेट हमें दिया हुआ है 9, टाइम हमें दिया हुआ है 1 और अपॉन में 100, ठीक है। 45 इज इक्वल टू, ये प्रिंसिपल है बेटा, 9 1 जा 9, 9 अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक है। 9 अपॉन 100 इज इक्वल टू पी। पी आप पीछे लिखो या आगे लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 9 अपॉन 100 है, इसको जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। 45 इंटू 9 अपॉन 100 है, तो उधर जाके वो 100 अपॉन 9 हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, और जो डिवाइड में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। 9 से हम कट कर सकते हैं 45 को, 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45। 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 500 इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो गया बेटा? 500 रुपीज़, ठीक है। 500 रुपीज़ प्रिंसिपल हैं जो उन्होंने पैसे बोरोड किए थे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो यहीं पर हमारी जो एक्सरसाइज है 7.2 हमारी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।